वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम और आपका परिवर्तन यानी चेंजिंग जिसे बोलते हैं, भिन्न और आपका चल रहा है दशमलव। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो भिन्न के रिगार्डिंग की। हमने कहा कि सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेता है वो, सबसे छोटी भिन्न पूछ लेता है, आरोही क्रम पूछ लेता है, अवरोही क्रम पूछ लेता है, वो परिवर्तन पूछ लेता है। अक्सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यूं कहूं कि जाने माने पर्सन है। ये जो मैं बोल रहा हूं टर्म्स पिछले सालों के जाने माने टर्म्स में शामिल होते हैं। अब अपन बात करें अल्टरनेट की, इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें मैं देखो आज एक नेक्स्ट टाइप लेके आया हूं आपके लिए कि कई बार लैंग्वेज टाइप में वो इस चैप्टर को लेके जाता है। तब देखना, जैसे मैंने बोल दिया आपको भिन्न का योगात्मक, भिन्न का व्यवकलन, मतलब इसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको लैंग्वेज के साथ कैसे वो दे सकता है। जैसे मैं बोलूं कि यदि किसी स्कूल में लड़कों का, बॉयज का, यानी जिसे आप बोलते हो कि यदि किसी स्कूल में लड़कों का 2/7 भाग तथा लड़कियों के 1/6 भाग, लड़कों का कितना, लड़कों का 2/7 भाग 2/7 पार्ट तथा लड़कियों के 1/6 भाग ने, लड़कियों के 1/6 भाग ने, लड़कों के 2/7 भाग तथा लड़कियों के 1/6 भाग ने खेल में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स में खेल में हिस्सा लिया। अब वो पूछ लेगा क्या, आपको अलग अलग 2 आयाम दे दिए कि लड़के इतने थे और लड़कियां इतनी थी। तो बताओ कि उस स्कूल के विद्यार्थियों का कुल संख्या का कितना, तो बताओ, आगे देखो, तो बताओ। अब मैं इसके साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, देखना। तो बताओ कि स्कूल के विद्यार्थियों का, तो बताओ कि स्कूल के विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, टोटल स्टूडेंट्स का, स्कूल के विद्यार्थियों के कुल संख्या का, स्कूल के विद्यार्थियों के कुल संख्या का, टोटल नंबर्स ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, कुल संख्या का कितना भाग, कुल संख्या का कितना भाग ने खेल में हिस्सा लिया, कितना भाग ने खेल में हिस्सा लिया, कितना भाग ने खेल में हिस्सा लिया, खेल में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। साथ साथ में आप भी लिखते जाओ क्वेश्चन और ये लगाते जाओ कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। ओरिएंटेड मैटर गाइडों में नहीं दे रखा है, गाइडों में हर कंपटीशन का मैटर दे रखा है, हर कंपटीशन का मैटर अलग अलग होता है, आपका कंपटीशन का मैटर अलग है। इसलिए सेलेक्टिव मैटर और सही दिशा ये आपको सिलेक्ट करवा पाएगी। इसके लिए आपके पास ऐसे ओरिएंटेड नोट्स होने चाहिए जो क्या हो, यूं मान लो कि सिलेक्शन के करीब लेके जाए, उनमें से क्वेश्चन आने चाहिए। सिलेक्टिव या ओरिएंटेड का मतलब है कि उनमें से क्वेश्चन आने चाहिए। यदि किसी स्कूल में लड़कों का 2/7 भाग, 2/7 भाग का मतलब क्या है कि 7 में से 2 लड़के, अच्छा लड़कियों के 1/6 भाग, 1/6 भाग का मतलब है 6 गर्ल्स थी, उसमें से 1 गर्ल्स ऐसी थी जिसने खेल में हिस्सा लिया। 7 लड़के थे, उनमें से 2 लड़कों ने खेल में हिस्सा लिया। मैं यूं कह सकता हूं कि 7 लड़कों में से कितने, 7 लड़कों में से 2 है वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। बोलो बात, ये बात यही तो कह रहा है। 2/7 का मतलब क्या है, 7 में से 2। अरे आपके नंबर आते हैं 50 में से जैसे 10 नंबर, तो आप क्या कहते हो, 10/50 का मतलब 50 में से 10, तो 2/7 मतलब 7 में से 2। ऐसे ही 1/6 का मतलब क्या होगा, 6 लड़कियों में से, 6 गर्ल्स में से आपकी 1 लड़की या 1 गर्ल्स ऐसी है जो क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा यहां देखना भाग लेने वाली कितनी है,
कितने हैं टोटल भाई बॉयज और गर्ल्स? 2 और 1 3 और 7 और 6 कितने हो गए? 13। तो आंसर दिख रहा है 3/13। कैसे कि पार्टिसिपेट करने वाले तो साहब हैं ये पढ़े, पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं ना वो ये पढ़े। कितने हैं? 2 + 1। आपके पास टोटल कितने हैं? आप बोलोगे सर 7 + 6, 2 1 3 7 1 7 6 13। 3/13 कौन सा ऑप्शन है? बी आपका वहां पे क्या होगा? राइट आंसर। बोलो कुछ जोर आया है क्या? कुछ जोर आया है क्या? जो अपना नेक्स्ट टाइप चल रहा है उसमें आपको ये वर्ड मिलेगा, क्या आपको मिलेगा? कितना भाग या कौन सा भाग। ये भी है आपके आर्मी के हर एक ट्रेड का जाना माना टर्म्स है। कितना भाग या फिर यूं मिल सकता है कौन सा भाग। बोलो बात समझ में आई क्या? मैं क्या कहना चाहता हूं कि वर्ड मिलेगा कितना भाग या फिर वर्ड मिलेगा कौन सा भाग। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? किसी स्कूल में लड़कों का 2/7 भाग। 2/7 का मतलब क्या है? 7 में से 2। अरे 2/7 का मतलब क्या है? 7 में से 2। और 1/6 का मतलब है 6 में से 1, है ना? तो देखना 7 में से 2 और 6 में से 1, यानी ऊपर वाले पार्ट को एक साथ जोड़ दो। ये पड़ा 1, ये पड़ा 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3। और नीचे वाले कितने हैं? 7 और 6 13, 3 13। ये आपका आंसर मिनिमम सेकंड में आंसर। वर्ड क्या मिलेगा? कितना भाग या फिर कौन सा भाग। लगा लो इस क्वेश्चन को, अपने नोट्स में शामिल करो साहब। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखना नेक्स्ट टाइप की अपन बात करते हैं कि इसी टाइप में एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे संपत्ति वितरण होता है, जैसे आप बोल सकते हो निवेश का क्वेश्चन भिन्न के अंदर। देखना मैं यूं कहूं, एक क्वेश्चन और लगा लो अपने नोट्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन निवेश वाले। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का, अपनी प्रॉपर्टी का, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया। 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया। 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, है ना? अब वो क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी का वितरण कर रहा है। कुछ अपनी पुत्री को देगा, कुछ अपने पुत्र को देगा, है ना? 1/2 भाग पुत्रों को, 1/2 भाग कमो पूत होते हैं ना, 1/2 भाग पुत्रों को दिया। अब एक अच्छा काम भी करेगा वो, क्या? कुछ वो क्या करेगा? दान करेगा। 1/5 भाग दान में दिया। 1/5 भाग उसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, रे दान में दे दिया। बोलो बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे कि सर आप ये क्या बात करो, दान में कोई देता है क्या? ये क्वेश्चन है सब, इमेजिनरी क्वेश्चन है, आपको तो सोल्व करना है, ठीक है? तदनुसार, इसके अनुसार, तदनुसार मतलब इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, तदनुसार उसने, किसने? मैंने नहीं, उस व्यक्ति ने, उसने कुल कितना भाग दे दिया? कुल कितना भाग दे दिया? कुल कितना भाग दे दिया? नाम मिलेगा कौन सा भाग या कुल कितना भाग, कौन सा भाग, इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे। कुल कितना भाग दे दिया। ऑप्शन दूं क्या? ए है आपका 1/20, बी है आपका वहां पर क्या मैंने दे दिया 19/20, सी है आपका वहां पर क्या 1/10 और डी है आपका वहां पर क्या मैंने दे दिया जैसे 9/10। बोलो क्या लगाओगे आप? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग किसको दिया? पुत्री को। पुत्री को दिया 1/4 भाग। अच्छा 1/2 भाग किसको दिया? पुत्रों को। और 1/5 भाग क्या कर दिया? दान में। तो टोटल कितना हो जाएगा साहब? इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो। 1/4 प्लस कितने आपका वहां पे 1/2 प्लस 1/5। अब मुझे देखना, अब मैं इनको जोड़ूंगा तो 4 2 5 का आपको वहां पे देखना है कि कितना आएगा। 4 2 5 का एलसीएम 20, 4 5 20 यानी 5 प्लस 2 का 20 में दिया 10 बार, 10 प्लस 5 को 20 में 4 बार, तो ये हो गए 10 5 15 और 15 और 4 19, 19/20। कौन सा ऑप्शन है साहब? 19/20। क्या करना है इसमें? केवल और केवल एडिशन। ये 19/20 आपका आंसर।
नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, देखना एक क्वेश्चन और देखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं उसी हिसाब से ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। कुछ आपको क्वेश्चन खुद भी सॉल्व किया करो। जैसे देखना मैंने दे दिया 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है, ये आया हुआ क्वेश्चन है साहब, स्टार लगा लो। क्या कि 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है, 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है, विच पार्ट इज 45 मिनट ऑफ वन डे, वन डे का 45 मिनट कौन सा पार्ट है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, लगाओ देखे कौन कौन कर सकता है। एक 1/42 ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। बी है आपका 1/24, सी है आपका वहां पर क्या 1/32 और डी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या, मैंने दे दिया इसे 1/48। अब मुझे बताना, एक तो है आपके पास मिनट, एक है आपके पास दिन। मैंने कहा था कि चाहे अनुपात हो, चाहे समानुपात हो, चाहे भिन्न हो, पहली बात और काम की बात यह है कि यूनिट सबकी क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, हटा 7 की घटा, है ना। यूनिट सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक तो है आपके पास मिनट, एक के आपके पास दिन, ये पड़ा मिनट, ये पड़ा दिन। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं रे, कितने घंटे होते हैं साहब, 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट। तो मिनट को मिनट, दिन को मिनट में लेके आना है। कैसे, मैं यूं कहूं कि 45 मिनट यानी 45 मिनट ऊपर, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, नीचे है क्या एक दिन, ये तो है आपके पास किस में, मिनट में। मैंने कहा इकाई सेम होनी चाहिए, एक तो मिनट है एक दिन है, तो साहब पहली बात तो 45 मिनट कर दो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आपको कहोगे सर 24 घंटे, अभी भी मामला नहीं जम रहा। क्यों नहीं जम रहा, ये मिनट में है, ये घंटों में है, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो और आगे बढ़ो बात को, 45 मिनट अपॉन 24 घंटे मतलब 24 इंटू 60। अब मामला सेट बैठ रहा है। कैसे सेट बैठ रहा है, ये मिनट था, ये दिन था, बात जमी नहीं, एक मिनट में है एक दिन में। मैंने बात को आगे बढ़ाया साहब, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर भी बात जमी नहीं, क्यों, एक मिनट में एक घंटों में। फिर मैंने बात को और आगे बढ़ाया, 24 घंटे मतलब एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 इंटू 60। अब भी देखना 45 से वो 15 से कैंसिल होगा 3 बार, और 45 से 15 से 60 होगा 4 बार, 3 1 3 8, ये हो गए 1/8 चौक 32 यानी 32। 1/32 कौन सा ऑप्शन है, आप बोलोगे सर सी आपका वहां पे राइट आंसर। एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है, आंसर होगा 1/32। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना एज इट इज वाले, यूं कह दूं कि कई बार रिपीट होते हैं, कई बच्चों को याद होते हैं, वो तुरंत बिना निकाले ऑप्शन लगा लेते हैं। ऐसा भी होता है, आप बोलोगे सर ऐसा कोई ये थोड़ी होता है, ऐसा होता है। कब होता है, जब आपके पास ऐसा मैटर हो ओरिएंटेड जिसको पढ़ने पे हर एक बंदा क्वालिफाई कर रहा हो, उसका मतलब उस मैटर में क्या है, जान है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो ये मैटर की जान है कि ये वो पढ़ाओ जो आपको एग्जाम में मिले। यूं पढ़ाने को गाइडों में बहुत दे रखा है, हर एक कंपटीशन को ध्यान में रखकर गाइड बनाई जाती है। एक कंपटीशन को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली गाइड ही दिशा दिखाती है। मैं कह रहा हूं इन नोट्स को पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट होगा। आप क्वालिफाई नहीं, अच्छी मेरिट से आप यूं कहूं कि आप उसको क्लियर करते चले जाओगे, नोट्स बनाते रहो साथ साथ। खैर आगे बात करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो मैंने कहा क्वेश्चन में मिलता है आपका वहां पे कि कौन सा भाग है या फिर कुल भाग है। एक क्वेश्चन और देखो, भिन्न का भिन्न के साथ क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करूं, स्टार लगा के नोट करना। क्या मैंने बोल दिया 3/8 1/12 का 3/8 है, वो 1/12 का कौन सा भाग है, का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है। क्या बोला मैंने बोला कि 3/8 1/12 का कौन सा भाग है। अब ऑप्शन सेट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन जैसे मैंने बोला A 2/9, B मैंने आपका बोल दिया वहां पे क्या 9/2, C बोल दिया मैंने आपको वहां पे क्या, मैंने बोल दिया आपका 9/4, और D बोल दिया मैंने आपको वहां पे क्या 9/7। अब लगाओ इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है।
बता दूं क्या कि 3/8 है वो 1/12 का कौन सा भाग है? क्या बोल रहा है? 3/8 1/12 का कौन सा भाग है? अच्छा, का किसके साथ है साहब? 1/12 के साथ है ना, तो जिसके साथ का होता है उसके साथ क्या कर दो, आगे वाले को भाग में लगा दो। मतलब 3/8 भाग 1/12। मैंने क्या कहा कि 3/8 1/12 का कौन सा भाग है? का किसके साथ है? 1/12 के साथ। तो जिसके साथ का होता है उसके साथ आगे वाले को भाग में लगा दो। अच्छा, एक बात और बता दूं कि भाग को जब चेंज किया जाता है गुणा में, भाग को चेंज किया जाता है गुणा में, तो बिन क्या हो जाती है? बिन उल्टी हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? उल्टी का मतलब इनवर्स। जो अंश होता है वो हर बन जाता है, हर है वो अंश बन जाता है। मतलब 3/8 भाग को चेंज कर दिया गुणा में, 1/12 है वो उस साइड जाके 12/1, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9 और 2 1 2, 9/2। कौन सा ऑप्शन है? ये पड़ा 9/2 बी। बी आपका वहां पे क्या होगा? राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन और देखना कि मैंने जैसे बोल दिया आपको कि परिवर्तन के क्वेश्चन मैंने कहा आते हैं। हालांकि 2011-12 के क्वेश्चन को उठा के देखते हैं उन पेपरों को, तो उनमें क्वेश्चन आते थे थोड़े इजी वे से। आजकल बढ़ता हुआ यूं कहूं कि डिफेंस के प्रति क्रेज बढ़ रहा है लोगों का। तो अब देख लो, भले आप नेवी एयरफोर्स में भी कॉलेट रहे वो 50% पे आने लगे हैं, तो क्रेज बढ़ रहा है। बढ़ते हुए क्रेज के कारण बढ़ता हुआ कंपटीशन उभर रहा है, इसलिए मान के चलिएगा कि ओरिएंटेड मैटर ही सिलेक्ट करवा पाएगा। खैर आगे देखना, अगला नेक्स्ट टाइप में लूं। कुछ मैंने इसके क्वेश्चन जैसे आपको सरलीकरण में बताए थे, और उनका यदि नेक्स्ट बात करूं तो मैं और जिक्र भी करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आगे जाके वापस उनको और रिमाइंड या रिकॉल करवाऊंगा। तो हॉल बचाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बोलो बात समझ में आ रही है? लंगड़ी बिन है, सिंप्लीफिकेशन है, ये सरलीकरण वाले चैप्टर के क्वेश्चन है, और वहां मैंने बताया भी था, इनको और बता दूंगा। ठीक है, एक बार देखिए परिवर्तन का क्वेश्चन। मैं ऐसे कहता हूं आपको 0.57 का बार। आप बोलोगे सर ये बार वाला क्या सिस्टम है? को साधारण बिन या सिंपल फ्रैक्शन में बदलो, को साधारण बिन में बदलो। बोलो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जमानो 0.57 का बार है, इसको साधारण बिन में बदलो। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन बोलो पहले। पहला ऑप्शन है 57/80। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपका वहां पे क्या, मैंने बोल दिया 19/33। सी मैंने आपको बोल दिया वहां पे 57/87, और डी बोल दिया मैंने आपको वहां पे क्या, मैंने बोल दिया 19/99। अब आप बोलोगे इस क्वेश्चन का लोचा बताओ, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ के भी देखो। काम की बात जिसे बोलता हूं 0.57 का बार है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन दोनों का रिपीटेशन हो रहा है, ये दोनों बार बार आ रहे हैं। कैसे? आप बोलोगे कैसे? इसको मैं यूं कह सकता हूं 0.57 57 57 और ये आगे चलता ही जाता है। आप बोलोगे सर अब इसको सोल्व कैसे करें? आपका वाजिब क्वेश्चन है। एक टिप्स देख लेना कि जितने बार उतने 9 लगा दो, जितने बार हैं उतने क्या लगा दो, नीचे 9 लगा दो। ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक बार इसको यूं के क्या बोल सकता हूं, इसको एक बॉक्स में बंद कर लो, जितने बार उतने नीचे 9 लगा दो। कैसे? यहाँ कितने बार है भाई साहब? कितने पे बार है? जितने पे बार उतने क्या लगा दो, नीचे 9। यहाँ 2 पे बार है ना, तो नीचे कितने 9 आएंगे? 2 9। बोलो बात समझ में आई क्या? यहाँ कितने पे बार है? 2 पे ना, 1 2 1 2, तो नीचे कितने 9 आ गए? 2 9। अब सीधा सा वाजिब क्वेश्चन है कि अब क्या होगा, कैंसिल होंगे ये मैंने जैसे आपको वहां पे 3 से कैंसिल किया तो 19 3 57 और 3 3 कितना हो गया? 33। तो 19/33 कौन सा ऑप्शन है? बी आपका वहां पे क्या होगा? राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं?
नेक्स्ट जो टाइप है इसको मैं बोल रहा हूं परिवर्तन के प्रश्न, और हर साल पूछे जाते हैं। अक्सरते अल्टरनेट ये मामला पूछा जाने वाला है। क्या, इस बात को नोट कर लो कि जितने पे बार हो उतने नीचे क्या लगा दो, 9, और आपका आंसर आ जाएगा। वापस बता दूं कि चैप्टर का मोटा मोटा पार्ट है, सबसे बड़ी बिन, सबसे छोटी बिन, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, और यूं कह दूं कि कौन सा भाग या साधारण बिन में बदलिए, परिवर्तन के क्वेश्चन, ये लगभग अक्सर हर साल पूछे जाते हैं। एकदम ओरिएंटेड और अल्टरनेट बता रहा हूं कि इन्हीं में से आपको घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। सरलीकरण में कुछ क्वेश्चन इसके जाते हैं, उनकी भी बात करेंगे अपन। नो टेंशन, अल्टरनेट, ओरिएंटेड, सही दिशा आपके लिए हम कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखना, एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखना। नेक्स्ट देखना, एक क्वेश्चन और लेके आया हूं जिसको अपन ने परिवर्तन वाले क्वेश्चनों में शामिल कर रहे हैं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का वे ये है, थोड़ा सा अल्टरनेट चेंज है इसका वे, देखना। इस टाइप में क्वेश्चन में थोड़े से क्वेश्चन देखना, मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने कह दिया 0.1238 का बार, क्वेश्चन का वे चेंज है, समझ लेना। को साधारण बिन में बदलिए, को साधारण बिन में सिंपल फ्रैक्शन में बदलो। अच्छा, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन दे रहा हूं। ए दे दिया, जैसे मैंने आपको वहां पे क्या 1238 बटे मैंने दे दिया आपको वहां पे 9900, है ना। बी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या, बी दे दिया मैंने जैसे आपको 613 बटा ये आपका वहां पे था कितना, मैंने बोल दिया जैसे आपको 4950। दिमाग है तो करिएगा क्वेश्चन। सी मैंने आपको दे दिया जैसे 1263 अपॉन 9900, और डी दे दिया मैंने आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज जिसे बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक ये है कि ऐसे क्वेश्चन हो ना, दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो केस ये ले लो, एक तो केस जैसे मैंने कहा 0.57 का बार, अभी जैसे मैंने करवाया है। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन ये 0.1238 का बार, दोनों का केस अलग अलग है, इसकी ट्रिक अलग है, इसकी अलग है। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे जितने बार उतने नीचे 9 लगा दो। देखो, जितने बार उतने नीचे क्या कर दो, 9 लगा दो। जितने बार है, बार किसे बोलते हैं साहब, इस वाली लाइन को बार यानी रिपीट, उतने क्या लगा दो, उतने नीचे 9 लगा दो। जितने बार होते हैं उतने नीचे 9 लगा दो। तो यहां देखना 57 अपॉन नीचे कितने 9 आएंगे, 1 2, तो ये 1 2, 3 से कैंसिल किया, ये 19 बार, 19 3 57, और ये हो जाएगा 3 3। तो इसका जो साधारण बिन में परिवर्तन होगा वो होगा 19/33। हाँ बोलोगे सर ये का ये कॉन्सेप्ट यहाँ सेट कर दो, इसमें भी तो बार है, इसमें ही बार ही था, बार है तो क्या है, बार बार सीखना पड़ेगा। बार है फिर भी आपको बार बार सीखना पड़ेगा। इसमें और इसमें चेंज नहीं लग रहा है क्या, इसमें देखो इन दोनों पे बार नहीं है, इस पे बार है। देखो क्वेश्चन को चेंज देखना, केस एक तो आपके पास केस ये है, एक आपके पास केस ये है। इसको करने का तरीका क्या है, क्या इसमें तो रहता है कि जितने पे बार उतने नीचे क्या लगा दो 9। अच्छा, इसमें जो दे रखा होता है ना उसको एक बार तो ऐसा का ऐसा लिख दो जैसे ये पड़ा। अब क्या करोगे, उसके बाद में बिना बार वाला कौन है, ये दोनों लो। एक बार तो क्या रख दिया मैंने, एज इट इज माइनस बिना बार का, क्या कर दिया, एज इट इज माइनस बिना बार का, बटा नीचे देखो यहाँ कितने अंकों पे बार है, 2 पे, तो कितने 9 आएंगे, 2 9, और कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 ही 0 लगा दो। देखना वापस बता रहा हूं कि बार वाला हो तो ऐसे करते हैं, जितने बार उतने 9, बिना बार प्लस बार वाला केस हो, ये पढ़ा। तो यहाँ क्या करना है, एक बार जो दे रखा है उसको ऐसा कैसा मूल मान क्या कर देंगे, मूल यानी मुख्य, जो मेन होता है मेन लिख दो, माइनस मेन ये पूरा है ना, माइनस क्या करोगे बिना बार वाला, माइनस
बिना बार वाला। नीचे क्या करना है, 9 का कॉन्सेप्ट। 9 का कॉन्सेप्ट कितने 9 आएंगे, 1 2 2 9, फिर इनके साथ कितने हैं, 2 9 है ना, तो 2 ही क्या लगेंगे, 0। अब देखना 1238 में से 12 गए तो पीछे कितने बचेंगे, 1200, 8 2 6 3 1, 3 में से 1 2, यानी 1226, 1226 बटे 9 9 0 0। अब ये कैंसिल हो गए 2 से, तो ये होगा 6 1 3, ये 2 से कैंसिल होगा तो 4 2 8, यानी 1 9 2 18, 1 5 0, यानी 613 बटे 4950। कौन सा ऑप्शन है, बी। बी आपका वहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। एक केस है ये, एक केस है ये, केस फर्स्ट केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या है कि दोनों पे बार है, जैसे 0.57 दोनों पे बार है, तो जितने बार उतने नीचे क्या लगा दो, 9। तो यहां देखना 2 बार थे तो 2 नीचे 9 आ गए, 1 2। इसमें तो बार और बिना बार दोनों वाला सिस्टम है, तो इसमें क्या करते हैं, जो दे रखा होता है ना मेन, उसको ऐसा का ऐसा लिख के माइनस कर दो बिना बार वाला। जैसे 1238 माइनस बिना बार वाला कौन है, 12 बट्टे कितने 9 आएंगे, 1 2, ये 1 ये 2, और उतने ही कितने पे बार है, 2 पे, उतने ही क्या लगे, 0। और इसको सोल्व किया और आंसर। ये है 2 केस, 2 क्वेश्चनों का मामला या मैटर या कॉन्सेप्ट, केस फर्स्ट और केस सेकंड। परिवर्तन का क्वेश्चन ऐसे आता है और करना भी ऐसे ही है। खैर और टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको अपन और करेंगे आगे ले जाके। ऑल द बेस्ट, लगे रहे, अपने नोट्स बनाते रहे, और उसमें जहां जहां स्टार लगाए वहां उनको यूं कह दूं कि माइंड रिकॉल रिपीट करते रहे। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।